हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से आपकी नीट 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रही है और एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स भी रिलीज कर दी गई है। उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आपको बताए गए हैं जिनमें इस साल बिल्कुल भी सीट नहीं है, यानी कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं ये काउंसलिंग वाले राउंड में और उनकी सीट 0 बता दी गई है। यानी लास्ट ईयर जिन कॉलेजेस में एडमिशंस हम ले सकते थे, जिन कॉलेजेस में सीट्स अलॉटेड थी, वो सीट्स गायब हो चुकी है, वहां पर 0 कर दिया गया है ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजन। और कुछ कॉलेजेस की सीट्स इंक्रीज की गई हैं, कुछ कॉलेजेस की सीट्स डिक्रीज की गई हैं। सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी इस चैनल पे। अभी सीधा हम बात करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो गया है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पे लगने वाले हैं, जब आपका नाम आ जाएगा तो वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक बार मुझे पता है आप लोगों ने डॉक्युमेंट सब रेडी करके रखा होगा, पण जी महाराष्ट्राची मुलं आहेत, जर तुम्ही एखादे डॉक्युमेंट मिस केली असेल तर तुम्ही इथून व्हेरीफाई करा की हे सगळे डॉक्युमेंट्स तुमच्याकडे आहेत की नाही, क्योंकि लास्ट मिनट पैनिक करने से आपका सीट जा भी सकता है। इसीलिए एक बार फिर से वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देखने हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट है और एसएससी का मार्कशीट। पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है। पासिंग सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिलती है, तो आई होप आप लोगों ने कलेक्ट कर ली होगी। तो आपको ये दोनों का जेरोक्स कॉपी और उसके ऊपर स्टैंप लेकर ट्रू कॉपी बना के रेडी रखना है और ओरिजिनल मार्कशीट्स भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका एचएससी का पासिंग सर्टिफिकेट और एचएससी का मार्कशीट, ये भी जरूरी है। अभी देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं पर एडमिशन ले लिया होगा, बीएससी कॉलेज में या कोई दूसरे पैरामेडिकल कोर्स में, लेकिन उन लोगों को इस साल नीट में अच्छे मार्क्स आए। तो जब आप बीएससी करते हो आपको ये सब ना सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आपने किसी बीएससी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो वहां से अपना ओरिजिनल मार्कशीट वापस ले लीजिए। आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। कॉलेज वालों का भी प्रोसेस होता है, 1 हफ्ते का टाइम उनको लगता है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस देने के लिए। तो अपना जो एसएससी का ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया होगा, वो वापस आपको लेना है अपने जो बीएससी जहां से आप कर रहे हो वहां से। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर इसको टीसी भी बोला जाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप जिस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो वहां पर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे और आपने अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट कर दिया था। समझो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकेंड ईयर चल रहा होगा, कुछ बच्चे नीट के ड्रॉपर बच्चे होते हैं, उनका थर्ड ईयर चल रहा होगा और इस साल उनकी रैंक अच्छी आ गई है, तो उनको अब अपना थर्ड ईयर ड्रॉप करके नीट काउंसलिंग में जाना है। तो आपको उनसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगना पड़ेगा। ये आपके कॉलेज वाले आपको इशू करके देते हैं और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपके यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है और उसका प्रोसीजर भी कॉलेज के थ्रू ही होता है। तो अगर आप लोग ऑलरेडी बीएससी वगैरह कर रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि टाइम लगता है। फिर ऐसा ना हो कि काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ गया लेकिन अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको आपके कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है, एनओसी टाइप का होता है, तो वो भी आपको अप्लाई करके रखना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। नीट एडमिट कार्ड, जो एग्जाम के टाइम पे आपने प्रिंट आउट लिया था, वो आपके पास रेडी होना चाहिए। नीट का जो स्कोर कार्ड है उसका प्रिंट आउट निकाल के रेडी रखो। आप वेरिफिकेशन सेंटर पे जाके बोलोगे मेरे फोन में रिझल्ट है, मैं दिखाऊं क्या, तो ऐसा नाही चलेगा। महाराष्ट्राच्या मुलांची खूप घाणेरडी सवय असते, सगळं फोन मध्ये असतं आणि ते फोन जाऊन दाखवतात वेरिफिकेशन सेंटरवर, कानाखाली एक आवाज ओढेल। सो नीट का स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट अपने पास लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन स्लिप, काही स्टेट्स असे आहेत जिथे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस झालेली आहे, इन हाऊस मॅनेजमेंट वॉटेवर, तो अगर ये है वेरिफिकेशन स्लिप तर तिथे दाखवा। पण अजून जर तुमची आता रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते तर ही जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्ही भरणार त्याचं पण एक प्रिंटआउट काढून ठेवायचं, म्हणजे व्हेरिफिकेशनच्या वेळी आपल्याला हे उपयोगी येतं। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड या आपका जो भी दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ है जिसमें आपकी नेशनैलिटी, आपका इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह है, वो आपको अपने पास रेडी रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट बोल सकते हैं हम। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके ऊपर कोई कैटेगरी एप्लीकेबल है, जैसे अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, इफ यू हैव एनी कैटेगरी तो उसका सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो फिर ये सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड हो जाएगी और आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तर एकदा परत चेक करा तुमच्या कैटेगरी सर्टिफिकेटची व्हॅलिडिटी आहे की नाही। व्हॅलिड असेल तरच तुमची कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंट केली जाईल। त्यानंतर फोटोग्राफ्स, तुम्ही जी फोटो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वरती अपलोड करणार त्याच फोटोचे कमीत कमी 8 कॉपी काढून ठेवा।
मतलब नीट एग्जाम के टाइम पे आपने जो फोटो अपलोड किया था, समजा ती फोटो नसेल, जर ती फोटो आहे तर वेल अँड गुड, पण समजा ती फोटो नसेल, दुसरी फोटो तुम्ही आता रजिस्ट्रेशन फॉर्म वरती अपलोड करणार, तर त्याच फोटोचे तुम्ही 8 कॉपी काढून ठेवा. तो कम से कम 8 कॉपी आपको फोटोज का निकाल के रखना है. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पण काही कॉलेजेसमध्ये रिक्वायरमेंट असते, तर तुम्ही तुमच्या फॅमिली डॉक्टर कडून मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट घेऊ शकता. त्यांच्याकडे एक फॉर्मॅट असतं, तुम्हाला फक्त जाऊन सांगायचं आहे की सर किंवा मॅम मला मेडिकल ऍडमिशनसाठी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हवी है, तर प्लीज मला ते इशू करून द्या. गैप एफिडेविट क्या होता है, समझो आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद ड्रॉप लिया, आपने ड्रॉप लिया और उसके बाद म्हणजे तुम्ही बीएससी करताय किंवा तुम्ही नीट साठी ड्रॉप घेतलं होतं आणि आता 1-2 वर्षानंतर तुम्ही ऍडमिशन घेताय, तुमचं नीट क्लिअर झालंय, तर हे मध्ये जे ड्रॉप झालंय ना, त्याचं तुम्हाला एक एफिडेविट लागेल आणि हे 150-200 रुपयाचं कोणत्याही लोकल लॉयर कडून बनवून मिळतं. आपको सिर्फ वो लोकल लॉयर को जाके बोलना है की सर मी नीटच्या प्रिपरेशनसाठी 2 वर्षाचं गॅप घेतलं होतं, मला ते लिहून एफिडेविट हवी आहे, गॅप सर्टिफिकेट हवी आहे किंवा मी बीएससी करत होती म्हणून मला गॅप सर्टिफिकेट हवी आहे. तर तुम्ही जर 12वी नंतर ड्रॉप घेतलाय तरच तुम्हाला गॅप सर्टिफिकेट लागणार. अगर आपने 10th के बाद ड्रॉप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है तो ही गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पडेगी. इक्विव्हॅलन्सी सर्टिफिकेट हे फक्त काही स्टेट म्हणजे तेलंगणामध्ये रिक्वायरमेंट आहे, तर तुम्ही जर तिथे अप्लाय करणार असाल तर तुमच्या कॉलेजमध्ये ही सर्टिफिकेट तुम्हाला इशू केली जाईल. और डोमिसाइल, अगर आप स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपके पास आपके स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए. समजा महाराष्ट्रातून तुम्ही अप्लाय करताय, महाराष्ट्राची स्टुडंट असून जर मला महाराष्ट्राच्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन हवं असेल तर माझ्याकडे महाराष्ट्राचा डोमिसाइल सर्टिफिकेट असलं पाहिजे. डोमिसाइल सर्टिफिकेट म्हणजे मी ह्याच राष्ट्राची स्टुडंट आहे, मी इथेच माझा जन्म झालाय आणि इथेच माझं शिक्षण झालंय. जर माझ्याकडे माझ्या स्टेटचे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नसेल तर मी आउटसाइड कैटेगरी स्टूडेंट कंसिडर केली जाईल. समझा, ओपन सीट में चली जाऊंगी मैं. तो अगर मुझे मेरे स्टेट में एडमिशन लेना है तो मुझे मेरे पास उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो कि आपके पास है या नहीं है. आई होप आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लोगे और वेरीफाई कर लोगे तो आपको कंफ्यूजन और थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा. या व्यतिरिक्त आमची जी चॅनल आहे महाराष्ट्र नीट प्लस, ह्या चॅनलवर नीट 2026च्या मुलांसाठी आम्ही ऑलरेडी चॅप्टर सुरू केले आहेत. चॅप्टर नंबर 1 कंप्लीट झालंय, चॅप्टर नंबर 2 जो आहे तो स्टार्ट होणार आहे. चॅप्टर नंबर 1 मध्ये आम्ही डिटेल लेक्चर्स पण शिकवतो आणि लेक्चर सोबत त्याचे पीवायक्यूज पण सॉल्व्ह करत जातो आणि चॅप्टर संपल्यानंतर एक खूप मोठा पीवायक्यू सेशन घेतो. लेक्चर्स सोबत अपडेट्स पण तुम्हाला इथे दिले जातात. नीट 2025च्या रिलेटेड कोणते अपडेट्स आहेत, कोणते कॉलेजेस, कोणते कोर्स, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर काय आहे, ते सगळं तुम्हाला ह्या चॅनलवर मिळेल. अँड दिस चॅनल इज स्पेशली मेड फॉर महाराष्ट्र स्टुडंट्स, कारण महाराष्ट्र स्टुडंट्स वरती जास्त कोण लक्ष देत नाही. So it is my humble request to all of you, please share this video and this channel with all your Maharashtra friends and other candidates, so that एकदा ते पण त्यांचे डॉक्युमेंट लिस्ट चेक करतील आणि जरा पॅनिक कमी होईल. आणि तुम्हाला ह्या चॅनलवर आता खूप सारे न्यू व्हिडिओज मिळणार आहेत, तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण आपल्या चॅनलवर कम्युनिटी पोस्टवर एमसीक्यूज पण येतात आणि मी एमसीक्यूची शॉर्ट सिरीज पण स्टार्ट करणार आहे. सो खूप जास्त मटेरियल येणार आहे जर तुम्ही नीट 2026 किंवा नीट 2027 साठी प्रिपेअर करताय. So please share this channel with your friends and subscribe to it. Notification on करून ठेवा, नाहीतर तुमचं काहीतरी मिस होईल and then you will regret. So I will see you all very soon. Bye bye everybody. Take care.